Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं MCQs ऑन द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये वाला जो टॉपिक है आपके सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको इस वाले पोर्शन में से देखने को मिल सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के पैटर्न पे रखे हुए हैं। इससे पहले भी एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे लेक्चर आ चुका है। अब ये मेडिवल हिस्ट्री पे रहेगा और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पे आपका जो लेक्चर होगा जम्मू कश्मीर पे वो आएगा। इससे पहले भी एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पे जो इन वाले जो लेक्चर सीरीज है इनमें जो क्वेश्चन फ्रेम हुए इनसे अलग क्वेश्चन फ्रेम उनमें भी हैं, वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और होप सो हमारी 100% गारंटी है कि इन वाले क्वेश्चनों में से बाहर या उनमें जितनी भी एक्सप्लेनेशन है इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी? उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? हमारे पास ऑप्शन रहेगा शंकर वर्मन, अवंती वर्मन, सुगंधा या ऑप्शन डी सूर्यवर्मन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज बी अवंती वर्मन। ये अवंती वर्मन है, ठीक है, ये एम लिखे गया यहाँ पे। योर ऑप्शन इज अवंती, क्या रहेगा? अवंती वर्मन, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन उत्पाला से बन सकता है। एक बात तो ये रहेगी। अब यही बात अगर करेंगे उत्पाला डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक रहा हुआ है? 855 टू हमारा 939 AD तक रहा हुआ है। ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, ये तो है आपकी नॉलेज के लिए। उसके बाद अगर देखें अवंती वर्मन ने एक टोन बनाया था, ठीक है ना, अवंती वर्मन ने एक टोन बनाया था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। उसको कहते हैं हम क्या? अवंती पूरा उसको कहेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है अगर उत्पाला डायनेस्टी की बात करें, ठीक है जी। अगर देखें राजतरंगिणी की बेस पे देखें, इफ़ वी आर लुक ऑन दिस राजतरंगिणी, अवंती वर्मन ने क्या किया था? बहुत सारे टोन्स बनाए थे, बहुत सारे टेम्पल बनाए थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो यहाँ की क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम था, जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था, ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। जो ड्रेनेज सिस्टम था जो यहाँ का, वो डिज़ाइन किसने किया था? वो सुया ने किया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। इतना रहेगा। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें तो इन्होंने एक और ये जो सुया थे इन्होंने एक और टोन जो था वो डेवलप करा था, जिसको क्या कहते थे? सुयापुरा, ठीक है ना। उसको क्या कहते थे? सुयापुरा कहते थे, ठीक है ना। जिसको अब हम मॉडर्न डे में क्या कहते हैं? सोपुर कहते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? सोपुर। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, ये उत्पाला डायनेस्टी में से आ सकता है, क्योंकि आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में जो मेडिवल हिस्ट्री है वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, एंशियन हिस्ट्री से भी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे का पूरा वहाँ पे टॉपिक दे दिया हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब कहाँ से क्वेश्चन आता है कोई भी बंदा इसको डिनाई नहीं कर सकता कि एंशियन से आता है, मेडिवल या मॉडर्न से आता है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर इसकी बात करें हमने कुछ और पॉइंट, आई थिंक इतना इसका सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर ड्यूरिंग द रीन ऑफ अवंती वर्मन? अवंती वर्मन के टाइम पे एक ग्रेटेस्ट दिस इंजीनियर था, उनका क्या नाम था? शेरू, सुगंधा, जयसिंह या सुया? अभी जैसा कि मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इंजीनियर की बात करें तो वो हमारा ऑप्शन रहेगा डी, जिसको हम क्या कहते हैं? सुया कहते हैं। ये जो था अवंती वर्मन के टाइम इंजीनियर भी था और ही इज़ एन आर्किटेक्ट, ये एक आर्किटेक्ट भी था, ठीक है ना, अवंती वर्मन के पीरियड में। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में मिल सकता है। ये जो अवंती वर्मन है इनकी जो डेथ थी ये हुई थी आई थिंक 1883 AD के पास इनकी ये डेथ हुई थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद इसके बाद इनका जो अवंती वर्मन के बाद इनका बेटा आया था रूल करने के लिए, उसका नाम क्या था वो भी पूछ सकते हैं। तो वो क्या था?
शंकर शंकरा वर्मन, शंकरा वर्मन, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है हमारा, ठीक है जी। सो इतना आई थिंक सफिशिएंट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ये आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है उसके लिए ये क्या रहेगा, ये आपके लिए एक इसको मॉक टेस्ट मान लें, चाहे रिवीजन वीडियो मान लें, जैसा भी मान लें, आपके लिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सॉरी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, द लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी वाज, जो उत्पाला डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वो कौन से थे, शंकर वर्मन, सूर्यवर्मन, सुगंधा या अवंती वर्मन। सो इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा क्या, सूर्यवर्मन, ठीक है, सूर्यवर्मन, सूर्यवर्मन जो थे वो इसके क्या थे, उत्पाला डायनेस्टी के जो क्या थे लास्ट रूलर थे, ठीक है ना। तो सूर्यवर्मन की क्वीन का नाम क्या था, तो इनकी जो रानी थी उनका नाम क्या था, सुगंधा था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और उसके बाद सूर्यवर्मन जो थे ये लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, ये भी पॉइंट हमें पता आ जाए। और इन्होंने जो था रूल था 1939 एडी तक इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। सो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। तो शंकर वर्मन जो था वो क्या हो गया था कि उनको उनकी जो मौत हुई थी, जो उनकी मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, उनको किल किया था जब इन्होंने कन्क्विस्ट कहाँ की थी, जब इन्होंने कन्क्विस्ट हज़ारा, और जो हज़ारा एक एरिया है उड़ी के पास, तो वहाँ पे इन्होंने जब कन्क्विस्ट की थी 1904 में, तो इस टाइम इनका क्या हुआ था, इनका निधन हो गया था। सो ये क्वेश्चन भी आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जो गुप्ता डायनेस्टी इनके फाउंडर कौन से हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा शेम गुप्ता, क्वीन दिदा, पर्व गुप्ता, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी आएगा, कौन सा, पर्व गुप्ता, ठीक है, याद रखेंगे पर्व गुप्ता। इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि उनकी भी रिवीजन हो जाए। हमारा मुद्दा यही है कि जितने भी एस्पायरेंट फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं, देखो फाइनेंस एसआई के लिए भी है और यही सिलेबस आपका फाइनेंस इंस्पेक्टर के लिए भी है, वो भी एग्जाम आने वाला है। उसके बाद पटवारी के एग्जाम में भी जम्मू कश्मीर की वेटेज है, जिन जिन में जम्मू कश्मीर की वेटेज है उनमें सब में ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा भी बाकी MCQ सीरीज़ हैं जो कि प्ले लिस्ट में, वो भी आपने जाके चेकआउट करनी है, ठीक है जी। सो गुप्ता रूल कब था, तो फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन थे, हमारे ऑप्शन सी दैट इज पर गुप्ता थे। ये चीज़ हो गया, एक चीज़ तो हमारे पास ये आ गई। अब उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्होंने क्या किया था, जो हमारे पर्व गुप्ता थे इन्होंने एक टेम्पल बनाया था, कौन सा, शिवा टेम्पल, ही बिल्ड द श्राइन ऑफ शिवा, इन्होंने एक शिवा श्राइन बनाई थी, ठीक है जी। तो और जिसको हम क्या कहते थे, पर्व गुप्ता, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, गुप्ता, पर्व गुप्तेश्वरा, ठीक है ना, गुप्तेश्वरा इसको कहते हैं। सो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन में बन सकता है। सो इसके बाद इनके बाद इनको सक्सीड किया था शेम गुप्ता ने, जो इनके बेटे थे, ठीक है, इन्होंने इनको सक्सीड किया था, ये भी आ सकता है। और इन्होंने शेम गुप्ता ने मैरी किसके साथ की थी, हमारी जो प्रिंस क्वीन जो दिदा थी, इनके साथ इन्होंने मैरिज करी थी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये जो बेटी थी ये किसकी थी, संग्राम राजा जो थे उनकी बेटी थी, कौन थे, संग्राम राजा थे, इनकी बेटी थी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु वाज द फर्स्ट क्वीन ऑफ द कश्मीर, पहली क्वीन कौन सी थी, हमारे पास ऑप्शन है कोटा रानी, दिदा, यशोधरा या नन ऑफ द अबव। सो इसका क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो हमारी जो क्वीन जो दिदा थी, क्वीन दिदा जो थी वो क्या थी, हमारी फर्स्ट क्वीन ऑफ कश्मीर थी। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है जी, क्वीन दिदा रहेगी, ठीक है ना। सो इसके बाद जब इनके फादर की जब इनके आई थिंक फादर की डेथ होती है, तो उसके बाद इनका जो बेटा था, क्वीन दिदा के फादर नहीं, मतलब इनका जो सन था एक अभिमन्यु, ठीक है ना, अभिमन्यु। सो इनके फादर की डेथ होती है, ठीक है ना, क्वीन दिदा का ये तो हस्बैंड रहेगा, इनकी डेथ होती है, तो उसके बाद ये थ्रोन पे आते हैं,
ठीक है जी। सो ये इतना जो है क्वेश्चन है, इसमें शायद इनके इसका, हाँ, इसके आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, ठीक है ना, इनके जब हस्बैंड की डेथ होती है उसके बाद अभिमन्यु आता है, ऐसा कुछ था। मुझे अब कुछ थोड़ी सी चीज़ें स्किप हो गई माइंड में से, ठीक है ना। सो इसको आप देख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोहरा डायनेस्टी? लोहरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा हर्षा, राज संग्राम, जयसीमा या क्वीन दिदा। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा राजा, ऑप्शन बी दैट इज राजा संग्राम, ठीक है ना। इसको आप संग्राम राजा भी कभी कभी देखते हैं बराबर बराबर, इसको हम क्या कहते हैं, संग्राम राजा भी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे को भी आपको सॉरी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। सो इन्होंने द डायनेस्टी वाज सेंटर्ड एज, एक जगह है यहाँ पे, ये जो लोहरन जगह है, तो यहाँ पे ये डायनेस्टी की जो है सेंटर था प्लेस। तो इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट, एक जय सिम्हा रूलर था इस टाइम पे, ठीक है ना, एक जय सिम्हा, याद रखें क्या था, जय सिम्हा, जय सिम्हा एक रूलर थे इस टाइम में, मतलब लोहरा डायनेस्टी के टाइम पे। सो इनके टाइम पे क्या की थी, जो कल्हाना थे, हमारे कल्हाना पंडित थे जो, उन्होंने कंप्लीट करी थी क्या, उन्होंने क्या कंप्लीट करी थी, अपनी बुक जो लिटरेरी सोर्स हमको मिलता है देखने को, जिसको हम क्या कहते हैं, राजतरंगिणी, इन्होंने कंप्लीट की थी, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। तो लास्ट रूलर की अगर बात करें लोहरा डायनेस्टी के, अगर लास्ट रूलर की बात करें हम लोहरा डायनेस्टी के, तो ये कौन से थे? सो वेनीता देवा, वेनीता देवा थे, ये भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। सो ये जो लोहरा डायनेस्टी है ये 1003 1171 AD के बीच इनका जो था वो टाइम पीरियड रहा हुआ है ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ड्यूरिंग हुज रीन कल्हाना कंप्लीटेड राजतरंगिणी? राजतरंगिणी इन्होंने किसके टाइम पे कंप्लीट की थी, संग्राम राज, हर्षा, जयसीमा या बोजा? ये मैंने अभी आपके सामने डिस्कस कर दिया। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी दैट इज जयसीमा, जयसीमा इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है ना। क्योंकि जितना आप इस हमारी वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ या ज़्यादा देखेंगे तो इससे हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आता है। तो क्योंकि इसके बाद बाकी भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, इंस्पेक्टर के आने वाले हैं, उनके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, पटवारी हो गया, फॉरेस्टर हो गया, इन सब पे वीडियो लेक्चर की लाने की कोशिश करेंगे ताकि मैक्सिमम जो एस्पायरेंट है उनकी हेल्प हो पाए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे रहेगा, हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? जो लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर थे वो कौन से थे? सहदेव थे, उद्याना देवा थे, हर्षा थे या बोजे थे? सो इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका रहेगा, उद्याना उद्याना देवा थे इसके आंसर, ठीक है जी, ठीक जी, उद्यान देवा इसका आंसर रहेगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर? पहला जो मुस्लिम रूलर था कश्मीर का वो कौन था सर? ठीक है जी, सुल्तान सदरुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान जैनुल आबिदीन या अकबर? सो ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए दैट इज सुल्तान सदरुद्दीन, सदरुद्दीन इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सदरुद्दीन इसका आंसर रहेगा, ठीक ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा आपकी स्क्रीन पे, हु वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर? जो एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर थे वो कौन से थे हमारे? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा सुल्तान जैनुल आबिदीन, सुल्तान शहाबुद्दीन, सुल्तान सदरुद्दीन या ऑप्शन डी शामिर। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज शामिर। शामिर जो थे वो क्या थे? वो रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया थे, शामिर। और ये जो शामिर डायनेस्टी थी, और ये जो शामिर, इसको हम शामिर डायनेस्टी भी कहते हैं, इनका जो टेनवर था ये 1339 टू 1561 AD तक रहा है। ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, आल्दो इतना ये डेट नहीं पूछे, ये आपकी एक जनरल अवेयरनेस के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जब क्या रानी कोटा जैसे ही रानी कोटा का जब जब टेनवर ख़त्म होता है, किसका? रानी कोटा का टेनवर ख़त्म होता है, तो उसके बाद
सुल्तान शमसुद्दीन आते हैं। कौन से आते हैं? सुल्तान शमसुद्दीन, याद रखें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। शमसुद्दीन आते हैं, ठीक है जी। तो ये फाउंड करते हैं किसको? शामी डायनेस्टी का, ये शामी डायनेस्टी को फाउंड करते हैं, ठीक है ना। सो ही वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, ये पहले इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर कश्मीर के रहे हुए हैं, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। सो उसके बाद अगर सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की बात करें, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की बात करें तो इन्होंने एक रॉयल किचन ओपन किया था, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? एक रॉयल किचन ओपन किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आया भी है। रॉयल किचन ओपन किया था फॉर हिंदू प्रीमिल गेज के लिए, ठीक है, श्रद्धालु के लिए। कहाँ पे? रेनावरी में इन्होंने किया था। सो इसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। सो इसको क्या कहते हैं? जोगी लंगर कहते हैं। सो जोगी लंगर कहते हैं। तो ये जोगी लंगर रेनावारी में है, तो रेनावारी कहाँ पे? हमारा श्रीनगर में है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हु इज़ नोन एज द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, ये कौन है? सुल्तान सदरुद्दीन, सुल्तान शिहाबुद्दीन, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, ऑप्शन डी सुल्तान कुतुबुद्दीन। सो इसका आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन बी, दैट इज सुल्तान शिहाबुद्दीन। सुल्तान शिहाबुद्दीन इसका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका, ठीक है ना। सुल्तान शिहाबुद्दीन के ऊपर क्वेश्चन बनता है हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि इनको ललित आदित्य मिडिवल कश्मीर कहा जाता है। अब ये तो क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है, ये तो सबको आता है। कुछ लोग गलत भी कर देते हैं बच्चे। लेकिन अब अगर इसके बारे में पूछे गए कि इन्होंने एक शहर बनाया था, इन्होंने एक टाउन या सिटी बनाई थी, जिसको क्या कहते थे हम? जिसको हम कहते थे शिहाबुद्दीन शिहाबुद्दीन पूरा कहते थे, ठीक है ना। ये पूछ लेंगे। अगर शिहाबुद्दीन पूरा नहीं पूछा तो इन्होंने पूछ लेना है शादीपुरा, तो ये भी इन्होंने बनाया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इनको ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद इतना ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु फाउंडेड अ टाउन नोन एज शादीपुरा, शादीपुरा किन्होंने बनाया है? अभी आपके सामने मैंने पढ़ा है सुल्तान शिहाबुद्दीन, सुल्तान ज़ैनुल आबिद, सिकंदर या शामिर। सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, जैसा कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है ना। शिहाबुद्दीन ने शादीपुर टाउन बनाया था। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है ना। ठीक, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। व्यूअर्स देख तो काफ़ी रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है ना। तो जितनी भी ज़्यादा रीच बनती है उतनी मैक्सिमम एस्पायरेंट के पास वीडियो जो है वो रिकमेंड होती है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच सुल्तान ऑफ कश्मीर इज़ कॉल्ड द औरंगजेब ऑफ कश्मीर, औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? सो क्या वो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन है, सुल्तान सिकंदर है, सुल्तान शिहाबुद्दीन है, या सुल्तान कुतुबुद्दीन है? ठीक है, सुल्तान कुतुबुद्दीन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है जी। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारा, ठीक जी, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो इसका आंसर सुल्तान सिकंदर इसका आंसर रहेगा, ठीक जी। ये चीज़ आगे उसके ऊपर, उसके बाद अगर देखें हम कुछ और चीज़ें, हमारे पास सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन है, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने एक तो जोगी लंका बनाया था, उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे जो है सिटी फाउंड की हुई हैं, फाउंडेड सो मेनी सिटी, जिसमें हमारी एक जैनपुर आ जाती है, जैनपुर आ जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद जैना गिर आ सकता है, ये भी पूछ सकते हैं। और इन्होंने ही जो पहली वुडन पहला जो वुडन ब्रिज था, पहला वुडन ब्रिज फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट लास्ट एग्जामिनर पूछता है, फर्स्ट वुडन ब्रिज भी इन्होंने बनाया था, जिसको क्या कहते थे? ज़ैना कदल। क्या कहते हैं? ज़ैना कदल। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये ज़ैना कदल कहाँ पे है, ठीक है जी। इजी सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा।
हु रोट द्वितीय द्वितीय राजतरंगिणी, ये किसने लिखी हुई है? ये क्वेश्चन भी हमारे पास बनता है। ए कल्हाना, श्रीवारा, जोना राजा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपको ऑप्शन बी, दैट इज श्रीवारा। श्रीवारा ने जो है वो द्वितीय राजतरंगिणी लिखी है। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। सो ये मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु बिल्ट खाने खाना मुल्ला ऑफ श्रीनगर, ये किसने बनाई हुई है? ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे सुल्तान सिकंदर, ज़ैनुल आबिदीन, सुल्तान शिहाबुद्दीन या सुल्तान सदरुद्दीन। सो इसका रहेगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज सुल्तान जो सिकंदर हैं उन्होंने क्या बनाया हुआ है? बिल्ट खानकाए मौला ऑफ, ये खानकाए मौला है, ठीक है ना, खानकाए मौला ऑफ श्रीनगर इन्होंने बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु वाज आल्सो नोन एज शाही खान, शाही खान किसको कहा जाता था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है। सो हमारे पास कोटा बट है, सुल्तान सिकंदर है, ज़ैनुल आबिदीन है, सुल्तान शिहाबुद्दीन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन इसका आंसर रहेगा। ठीक है। सो ज़ैनुल आबिदीन पे क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी कैनाल्स भी बनाई थी अपने टाइम पे, इरिगेशन को इन्होंने प्रमोट करा था। उसके बाद खानकाए मौला तो इन्होंने बनाई है, खानकाए मौला इन्होंने बनाई है। उसके बाद एक और भी बनाई है, अलाई या अली मस्जिद इसको कहते हैं, ठीक है ना, इसको मस्जिद ये भी इन्होंने बनाई है। ठीक है, इन्होंने बनाई हुई है। उसके बाद एक और मस्जिद है, इसको क्या कहते हैं? अम्बुरीक मस्जिद, ये भी इन्होंने बनाई हुई है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है जी, ये कुछ इनके जो हैं। उसके बाद जामा मस्जिद जो खानकाए मौला, ये तो इन्होंने बनाई हुई है, तो ये भी ज़ैनुल आबिदीन के पॉइंट ऑफ व्यू में से आ सकता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ज़ैनुल आबिदीन इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल फ्रॉम, ये जो पश्मीना शॉल की जो आर्ट क्राफ्ट थी ये इन्होंने कहाँ से लाई थी? ठीक है ना, फ्रॉम, क्या इन्होंने इजिप्ट से लाई थी, तुर्की से लाई थी, ईरान से लाई थी, तिब्बत से लाई थी? सो काफ़ी सारे एस्पायरेंट इनको दे के इजिप्ट या तुर्की इसको करने की कोशिश करें, लेकिन इन्होंने ये जो थी ये कहाँ से लाई थी इन्होंने आर्ट क्राफ्ट? ऑप्शन डी हमारा रहेगा, जो कि तिब्बत से लाई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये शामी डायनेस्टी के टाइम आए हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये तो बहुत इजी है, हु रोड द सेकंड पार्ट ऑफ द राजतरंगिणी, सेकंड पार्ट जो है राजतरंगिणी का वो किसने लिखा हुआ? पहला तो सबको पता है, अब कल्हण ने लिखा, श्रीवेसरा ने लिखा, जोना राजा ने लिखा, या युद्ध भट्टा ने लिखा हुआ है। सो काफ़ी सारे क्वेश्चन या इसको टिक करके आ जाएंगे या इसको, ये दोनों ही गलत है। सो ऑप्शन सी इसका रहेगा कौन सा? जोना राजा, जोना राजा ने जो है वो कौन सा सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगनी लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब राज तरंगनी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहले ही डिस्कस कर दी हैं एंशंट हिस्ट्री वाले पार्ट में, यहाँ पे करने की इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90 रहेगा, द बायोग्राफी ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन वाज रिटन बाय युद्ध बाटा अंडर द टाइटल ऑफ, कौन सा इसको टाइटल दिया था? जैन नामा, जैन प्रकाशा, ज़ैनुल ज़फ़र, ज़ैनुल प्रजा। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज जैन प्रक्षा, ये आंसर इसका रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द फर्स्ट वुडन ब्रिज ऑफ कश्मीर, क्या उसका नाम है? अभी मैंने डिस्कस किया, फतेह कदल, हबा कदल, जैना कदल या बादशाह कदल। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज जैना कदल रहेगा। तो ये जैना कदल मैंने वहाँ भी पूछा था कहाँ पे है, तो आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बता सकते हैं ताकि सबको पता लग जाए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एन आर्टिफिशियल आइसलैंड इन वुलर लेक बाय द नेम ऑफ ज़ैना लंका वाज बिल्ट बाई, ये किसने बिल्ड करा हुआ है? ज़ैना लंका की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ए ज़ैनुल आबिदीन, सुल्तान सिकंदर, अकबर, शिहाबुद्दीन। सो इसकी अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ ज़ैनुल आबिदीन ने ज़ैना लंकर बनाया हुआ, और ये ज़ैना लंका कहाँ पे है?
वुलर में है। एक एस्पायरेंट थे, उन्होंने कमेंट बॉक्स में बोला था कि नहीं, इसका आंसर डल लेक है। तो ये मिडल ऑफ द वुलर लेक है। सो वो जिन्होंने कमेंट करा था, मुझे याद नहीं रहा उनका नाम, तो वो भी इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। उन्होंने कहा था, मैंने रिव्यू में बाद में देखा, शायद मेरे से ही जल्दी में निकल गया, लेकिन मैंने क्योंकि उस टाइम इस चीज़ को देख के फ्रेम किया था, मैंने इसके ऊपर काफ़ी पढ़ा था, तो कभी कभी माइंड में स्किप हो जाता है बंदे का, जब डबल मैच हो जाता है, कभी किसी का आंसर सही होता है, वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ के काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंटरमिंगल हो जाती हैं, तो इंसान कंफ्यूज भी हो सकता है। सो इस एग्जामिनेशन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज़ कॉल्ड द अकबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन है, अकबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसको कहा जाता था? सुल्तान कुतुबुद्दीन, शमसुद्दीन, सुल्तान जैनुल आबिदीन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो ऑप्शन सी इसका रहेगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी। चक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ठीक है जी। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, यूसुफ शाह चक, गाजी चक, हसन चक, या अली शाह चक। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज गाजी चक जो थे वो फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। अब कुछ पॉइंट अगर हम चक डायनेस्टी के ऊपर डिस्कस करें, तो ये जो चक डायनेस्टी थी, ये 1555 से लेके 1586 या 780 तक इसका जो है वो टाइम पीरियड रहा है। तो ये डायनेस्टी जो फाउंड की थी वो गाजी शाह चक ने की थी, ठीक है ना। तो इनका जो पूरा नाम था वो क्या था, ये भी हमको पता होना चाहिए। नसीरुद्दीन मोहम्मद गाजी शाह चक। बहुत लंबा नाम है, तो ये आ सकता है, ठीक है ना। तो ये किसकी रेन के टाइम आए थे? ये सहादेवा थे। एक थे कौन से? सहादेवा, उनके टाइम पे ये आए थे। उसके बाद इनके साथ जितने भी चक थे, ओरिजिनली दे आर दर्स। ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, अब याद आ गया। उसके बाद यूसुफ शाह चक जो थे, यूसुफ शाह जो चक थे, ये चल नहीं है, ये चक है, ठीक है ना। यूसुफ शाह चक ये भी रूलर बने थे आफ्टर, जो उनके फादर थे अली शाह चक, उनके बाद बने थे। तो इन्होंने, यूसुफ शाह चक ने क्या कहा था, इन्होंने क्या किया था, ब्यूटीफुल प्लेस काफ़ी सारे बनाए थे, जिनमें हमारा गुलमर्ग आता है, और सोनामर्ग, सॉरी बनाए नहीं थे, सोनामर्ग में ये क्या थे, ये जाके आपने जो थी छुट्टियां जो थी वहाँ पे जाके स्पेंड करते थे। तो आई थिंक इन्होंने बनाए भी थे या करते थे, ऐसी कुछ चीज़ें हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है चक डायनेस्टी के ऊपर इतना आई थिंक सफिशिएंट है, इतना ज़्यादा डीपली वो नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 24, द मुगल रूल वाज इस्टेब्लिश इन कश्मीर। मुगल रूल कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1564, 1578, 1565 या 1587। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी बनेगा, दैट इज़ 1587 में जो था वो मुगल रूल जो था वो कश्मीर में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है जी। तो ये मुगल रूल के ऊपर आ जाता है। तो अगर यहाँ की बात करें तो अकबर, मुगल आ रहे हैं, तो अगर यहाँ पे हम अकबर की बात करें, पीरियड अकबर की बात करें, तो इन्होंने एक टॉन बनाया था जिसको हम क्या कहते थे, एक टॉन बनाया था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसको हम क्या कहते थे, हरी पर बत। एक हरी पर्वत टॉन बनाया था जिसको नगर 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 मगर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। उसके बाद कोहे मरहान एक है, कोहे कोहे मर कोहे मरान है, ठीक है ना, ये भी है। तो ये कहाँ पे होती है? ये आई थिंक वेस्ट ऑफ डल लेक है, वेस्ट ऑफ डल लेक के है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। तो ये जो अकबर हैं, ये अकबर कश्मीर कितनी टाइम आए हैं? इन्होंने 3 टाइम ये कश्मीर में आए हैं, 3 टाइम इन्होंने कश्मीर में विजिट करा है, ठीक है जी। उसके बाद अकबर ने 3 टाइम करा है। उसके बाद जहांगीर जहांगीर ने कितने बार ट्रैवल करा है? 13 टाइम सबसे ज़्यादा इन्होंने किया है।
उसके बाद औरंगजेब की बात करें तो इन्होंने एक टाइम ही विज़िट करा है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे बात आती है मुग़ल की। जो निशात गार्डन है ये किसने बनाया? ये आसिफ खान ने बनाया है। अब कश्मीर की बात चल रही है तो शालीमार जो है वो शालीमार जो गार्डन है ये किसने बनाया है? ये जहांगीर ने बनाया है। ये भी आ सकता है। उसके बाद उसके बाद आई थिंक कुछ और चीज़ें मेरे माइंड में अगर स्ट्राइक करें तो इतनी ही है। आई थिंक अब ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा मुगल्स के ऊपर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25। हु वाज मेड द फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर बाय एम्पीरियर अकबर? अकबर ने जो था वो पहला जो गवर्नर था वो किसको बनाया था? टोडरमल, भगवान दास, कासिम खान, मोहम्मद हसन। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कासिम खान। कासिम खान को अकबर ने बनाया था। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन मुगल एम्पीरियर अकबर फर्स्ट विजिटेड इन कश्मीर? पहली बार वो कश्मीर में जो थे अकबर कब आए थे? तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 1589, 1585, 1589 और ऑप्शन डी 1583। सो इसकी बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा 1589 में जो थे अकबर पहली बार कहाँ पे आए थे? अकबर पहली बार कश्मीर में आए थे। सो जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 27। हु वाज मेड फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन द वैली बाय द एम्पीरियर अकबर? अकबर के टाइम पे ये कौन था जो सेटल करता था इन सब चीज़ों को? सो क्या तानसेन थे, बीरबल थे, कासिम थे या राजा टोडरमल थे? सो इसका रहेगा ऑप्शन डी, आंसर रहेगा राजा राजा टोडर मल जो थे वो रेवेन्यू और जितना भी फाइनेंस और रेवेन्यू था उसकी सेटलमेंट वैली में करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अकबर बिल्ट हरी पर्वत फोर्ट इन द श्रीनगर एंड बिल्ट अ न्यू टाउन सिटी, इट इज़ कॉल्ड एज। उसको हम क्या कहेंगे? नगर नागौर, नगरपुर, अकबर नगर या नन ऑफ दी अबव? सो इसका रहेगा आंसर ऑप्शन ए, दैट इज नगर नागौर भी इसको कहते हैं। सो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा आपका। ठीक है जी। तो साथ में अगर इन चीज़ों को डिस्कस कर दूं मैं, मुगल्स के बाद क्या आए थे हमारे, जितना भी ये रूल था उसके बाद अफ़गान्स आए थे या पठान कह लें, ये सारे आए थे। तो इनका रूल शुरू हुआ था। इनके जो पहले आए थे अहमद शाह अब्दाली जो थे, अहमद शाह अब्दाली थे। इन्होंने पहले रिकनकोड किया था कश्मीर को और इस टाइम पे नूरुद्दीन वली को गवर्नर बनाया गया था। किसको बनाया गया था? नूरुद्दीन 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 को गवर्नर बनाया गया था। ठीक है ना। सो जो अफगान थे ना, अफगान का जो था वो डार्केस्ट, अफगान का को क्या कहते हैं? डार्केस्ट पीरियड। कभी स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी आता है, डार्केस्ट पीरियड ऑफ द डार्केस्ट पीरियड इन कश्मीर हिस्ट्री ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट के पे पूछ लेंगे, इधर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने बड़ा टेरर था इनका जो था मुगल रूल का। तो दो कश्मीरी थे, एक बीरबल पंडित दर था और उसका एक बेटा था राजा कक दर थे। वो दोनों लाहौर चले गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। ये देखें यहाँ पे क्या हुआ था, एक था पंडित बीरबल दर और एक था उसका बेटा पंडित राजा कक दर। ये दोनों क्या किए थे, ये लाहौर गए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी किसको? महाराजा रंजीत सिंह को, कि वो कश्मीर को आके क्या करें? कनकोर करें। ठीक है ना।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या थे, जुल्म सितम कर रहे थे उस वक्त, जैसा हिस्ट्री हमारी बुक्स में मिलता है हमको, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था, उनको बुलाया, उसके बाद इन्होंने कनकोर किया। तो उसके बाद सिख रूल इस्टेब्लिश हुई। राजा रंजीत सिंह ने क्या किए, तकरीबन 30,000 सिख सोल्जर वहाँ से लाए, तो फाइट वगैरह जो इनके बीच हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 30। विच मुगल एम्पीरियर विजिटेड कश्मीर 13 टाइम। तो अभी मैंने बता भी दिया था, अकबर था, शाहजहां था, औरंगजेब था या जहांगीर था। सो इसका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज जहांगीर जो थे वो कितनी बार आए थे, वो कश्मीर 13 बार उन्होंने, जहांगीर ने विजिट करा था, ठीक है ना। और जहांगीर इसके इनके जो अंडर में आया था, ये 1605 एडी में आया था, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद जहांगीर के टेंडर में निशात निशात बाग और शालीमार शालीमार बाग जो था बना था, ठीक है। इन्होंने और भी काफ़ी सारे गार्डन बनाए हैं, एक हमारा वरीनाग का गार्डन हो, और एक आई थिंक अचाबल है, शायद अचाबल ही है, इन्होंने बनाया हुआ है। ये भी आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज़ मुझे यूसुफ शाह जो चक थे ना, यूसुफ शाह चक थे, इनकी जो शादी हुई थी वो हब्बा हब्बा खातून के साथ हुई थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पूछ लेंगे समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, तो ये हमारे समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहेंगे, तो ये ललित आदित्य को कहेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। सन टेम्पल किन्होंने बनाया है, ये भी जो सन टेम्पल है ये किन्होंने बनाया है, ये ललित आदित्य ने बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद फाउंडर ऑफ लोहरा डायनेस्टी कौन है, ये हमारे संग्राम राजा हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। काफ़ी सारे, और जो कल्हना ने अपनी राजतरंगिणी कंप्लीट की थी, वो कब की थी, वो हमारे 1148 टू 1149 के टाइम पे कंप्लीट की थी। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब अगर पूछेंगे लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन से हैं, लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन से थे, तो इनका नाम आता है क्या, शेख इमाम इमाम उद्दीन, ठीक है ना। ये लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर हैं। अब ये सिख गवर्नर है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये खुद ही सिख होंगे, ये मुस्लिम गवर्नर उन्होंने अपॉइंट करा था, ठीक है ना। काफ़ी लोगों को डोर, ये लास्ट सिख गवर्नर है, तो मतलब सिख जब रीन आया था उनके टाइम पे ये लास्ट गवर्नर थे, ठीक है ना। तो मुस्लिम थे उस वक्त, ठीक है ना। तो अगर बोलेंगे फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर कौन था, सुल्तान सदरुद्दीन। ये भी आपको अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में नहीं अभी कुछ आ रहे, ठीक है ना, कुछ कुछ नहीं पढ़ रहे, कभी पूछ लेते हैं जी। बुर्जा होम साइट के बारे में, शादी मत नगर के बारे में पूछ लेंगे। तो उसके बाद इतना ही आई थिंक सफिशेंट है, जितना मैंने पढ़ा दिया है। करकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन सा है, दुर्लवर्धन है, ये पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। तो इसमें सीधी सीधी बात है, जितना भी हमारा हमारा मेडिवियल हिस्ट्री है, इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। एक तो आपने उत्पाला, अभी तो ये एग्जामिनेशन तो आपका हो गया है, ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद इंस्पेक्टर के लिए भी आपने जो जो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। उत्पाला डायनेस्टी आप पढ़ लेंगे, अवंती वर्मन के बारे में पढ़ लेंगे, अवंतीपुरा के बारे में पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ये ज़रूरी चीज़ें हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप ब्राह्मणिक रूल पढ़ लेंगे। उसके बाद कौन सा आपका आता है, गुप्ता रूल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद मेडिवल में आपका लोहरा डायनेस्टी आ जाता है। लोहरा डायनेस्टी के बारे में आपको संग्राम राजा हो गया, उसके बाद हर्षा आ जाता है, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमारा देवा डायनेस्टी आ जाती है, ठीक है ना। देवा डायनेस्टी के बारे में पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है ना, जिसमें संग्राम देवा और सुदेवा जो थे नोटेबल किंग थे। उसके बाद एक आता है जलाचू
डुलूचू और ऐसे कुछ सेंट्रल आर्मी से ये सेंट्रल एशिया से मंगोल आए थे, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ जाएगा। उसके बाद रिंचिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बुलबुल शाह के बारे में इसी में आपको पढ़ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको शामीर डायनेस्टी है, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको बता दूं तो आपको ज़ैनुल आबिदीन के बारे में पढ़ना पड़ जाएगा। उसके बाद आपको ज़ैनुल आबिदीन के बाद शिहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, सिकंदर अली शाह, उसके बाद हैदर शाह है, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चेक डायनेस्टी के बारे में पढ़ना पड़ जाएगा। ये मैंने सब आपके साथ डिस्कस किया। यूसुफ शाह चक, गाजी शाह चक के बारे में पढ़ना पड़ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मुगल्स, ठीक है ना। मेडिवल की बात करें, उसके बाद मुगल आ जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अकबर को पढ़ लेंगे, जहांगीर को पढ़ लेंगे, शाहजहां को पढ़ लेंगे, औरंगज़ेब को पढ़ लेंगे। इतना ये आपके लिए सफिशिएंट, इतना पढ़ लेंगे। उसके बाद आप पढ़ लेंगे, सीधा सीधा आपके पास आ जाता है पठान रूल जो अफगान, वो वाला पढ़ लेंगे तो इतना आपका मेडिवल हो जाएगा। मॉडर्न वीडियो आपकी इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अपलोड करूंगा, उसके एमसीक्यूज, ठीक है। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को पढ़ा दें, क्योंकि हमारा टैग लाइन ही है पढ़ना है बढ़ना है। सो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ ऑन MCQs ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।